को लगता है कि जो सरकार 3 किसान कानून लेकर के आई थी और उसको वापस लेना और किसानों का आंदोलन करना, वो जायज़ रहा? वो कानून वापस लेने से किसानों का नुकसान हुआ। मुझे ये कहने में दर्द हो रहा है कि जो स्थितियां सुधार की तरफ होती, आज उस कानून को वापस लेने के बाद सरकार कोई क्रांतिकारी कदम जो है कृषि के क्षेत्र में उठाने को, सरकार को वापस लाने चाहिए। सरकार को बाजार खोलना चाहिए। बाज़ार मोनोपोली, तो खोल ही रखा है सरकार ने। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो आयोग है, आप उसको संवैधानिक दर्जा सरकार को देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि कृषि का जो सब्जेक्ट है वो प्रदेश सरकारों का है, और जब आयोग संवैधानिक होगा और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगा तो प्रदेश सरकारें उसको अपने अपने प्रदेश में लागू करेंगी, भले वो किसी पार्टी की सरकार हो। पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, सरकारों से मतलब है। तो किसान की जान बचेगी, और किसान को बचाने का एकमात्र रास्ता उसे संवैधानिक दर्जा देना और प्रदेश सरकारों के द्वारा उसको लागू करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी को फांसी पे चढ़ाने की बात नहीं हो रहा, कोई किसी को सताने की बात नहीं है। बात सिर्फ गरीब किसान को बचाने की मैं कर रहा हूँ, और वो बचेगा तभी जब उसकी लागत उसे मिल जाए और उसमें उसका शोषण से उसे मुक्ति मिल जाए। प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि पारदर्शिता हो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में, और आयोग की कार्यशैली में कैसे सुधार हो। तो सिर्फ ये अगर दो काम हो गए तो किसान बचेगा, किसान सब कुछ पैदा करेगा। और मुझे गर्व के साथ ये बात कहने पड़ रहा है, आज जो है मुझे खुशी हो रही है कि खरीफ की फसल जो आने वाली है उसके लिए इस सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 2,60,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है दलहन और तिलहन और श्रीअन्न को खरीदने के लिए। ये सरकार की बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जब सरकारी एजेंसी समय पर खरीद शुरू करें। एक तो दिक्कत आती है, समय पर खरीद नहीं करते, और समय पे खरीद नहीं करते तो किसान लेता और मंडी में जा खड़ा हो जाता। तो समय पे खरीद कर दीजिए,